कहीं न कहीं हम लोग दूर पड़ गए। ये जो आपका संगठन है पूर्व सैनिक सेवा परिषद, ऐसे तमाम और भी संगठन हो सकते हैं विभिन्न नामों से, कोई अपना सैनिक के अलग अलग नाम दे रखे होंगे, अलग अलग पार्टियों के होंगे, लेकिन ये आपका संगठन ऐसा है कि जो आपकी बात है, आपकी जो समस्या है, वो यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचाने वाला ही संगठन। जो भी आपकी समस्या है, बाकी संगठन हो सकता है किसी पॉलिटिकल विंग से ही समाप्त हो जाए, लेकिन यह संगठन ऐसा है कि जो आपकी जो भी समस्या है, जो भी समस्या का मतलब इंडिविजुअल की वाली बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो एक सैनिक की समस्या है, पूर्व सैनिकों की जो समस्या है, और वो अगर चाहे वो प्रदेश लेवल की है, राष्ट्र लेवल की है, उस बात को ये संगठन के अंदर वो ताकत है कि जो ये पूरी बात आपके एकदम शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए अभी जो आपके वर्तमान में जो इस सेवा परिषद के इस जिले के जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी है, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि ये जो बैठक आज हम लोग होली मिलन समारोह कर रहे हैं, इसमें कम से कम हम लोग बीच में गेट टुगेदर करते रहे। वो आप लोग तय कर लो कि हम लोग क्वार्टरली करें या मंथली करें, जैसी आपकी सुविधा हो। क्योंकि मैंने आपका जगह हाल भी बढ़िया, कहीं आप लेने नहीं जाना, कहीं भाड़े पर नहीं करना है, और सही जगह पे चौराहा है, इस तरफ भी तमाम लोग लोग रहते हैं, इधर भी रहते हैं, आवास विकास नजदीक में है, इधर दुर्गा काली नजदीक में है, सैनिक काली नजदीक में है। तो हम लोग गेट टुगेदर से अपने संगठन को जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर उनके संज्ञान में 10-10 सदस्य और बढ़ाए तो हमारी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। और देखिए कि हम जब भी बात करते हैं कि यहाँ पूर्व सैनिकों का हम बात करते थे कि हम एक सम्मेलन करवाएंगे, हमने मुख्यमंत्री जी को एक बार क्या लेटर लिखा, तो अभी आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे तो उन्होंने स्पेशली वहाँ से क्षेत्रीय अध्यक्ष की खबर भेजी थी पूर्व सैनिकों के लिए एक अलग व्यवस्था करवाना पड़ती है। उन्होंने मेरे से कहा कि देखो अलग से तो आना संभव नहीं हो, मैं उसमें आपको समाहित करूँगा। तो शायद आप लोग सभी गए होंगे उस मीटिंग में, और मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली पूर्व सैनिकों का नाम लेकर संबोधन भी किया। तो आपकी बात मतलब ऊपर तक तो है, लेकिन अब ये हम लोग जो है यहाँ सभी लोग मंथली पेंशन पाने वाले व्यक्ति हैं, तो हम लोग इतना तो करें कम से कम कि हम लोग जितना अपने संगठन को बड़ा कर सकें। आज जो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है जो कई साल पहले की है, उसमें लगभग इस जिले में 17,000 पूर्व सैनिक का रिकॉर्ड है, लेकिन मैं समझता हूँ उसके बाद और काफी बढ़ गए होंगे। तो अगर हम लोग सही ढंग से लगे तो हमारी संख्या काफी अच्छी हो सकती है, और फिर हम लोग बड़ा सम्मेलन कर सकते हैं। क्योंकि सम्मेलन इतने लोगों से तो होगा नहीं, किसी भी आप बड़े लीडरशिप को बुलाओगे तो कम से कम आपका कृषि काल करना चाहिए। तो वो ताकत अगर हम लोग जिस दिन दिखा देंगे उस दिन पूर्व सैनिक जो कहेगा वो समझ जाएगा। सुना तो आज भी जा रहा है, लेकिन एक ताकत जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिख पा रही। तो वो थोड़ा हम लोग को इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग मैं समझता हूँ रिटायर होने के बाद में अगर सामाजिक कार्यों में लगे तो और अच्छा है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो भी गवर्नमेंट जिसको एनजीओ के जरिए चलाती है, अगर आप लोग इस पर इंटरेस्ट लेंगे तो फिर मैं उसकी जानकारी करके, एनजीओ का मतलब हो गया एक ग्रुप बन गया, पूरा ग्रुप बना करके उसमें बहुत सी ऐसी जो इंटरप्रेन्योरशिप है जो छोटी छोटी गांव में चलाई जा सकती है, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाई जा सकती है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और गवर्नमेंट से हेल्प मिल करके वो मशीनें खरीदी जा सकती है और उस रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है। तो हमारे लोगों को, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें रोजगार की समस्या आ सकती है। तो रोजगार जो है वो सरकार नहीं दे सकती, उसके लिए हम लोग को रोजगार पैदा करना पड़ेगा। आज आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो अचार के डिब्बे आते हैं बनकर के, राजस्थान में आप चले जाइए तमाम तरह के अचार बनाते हैं। ये कोई इंडिविजुअल नहीं बनाता, ये छोटे छोटे ग्रुप बना लिए उन्होंने, गवर्नमेंट से उनको लोन मिल गया और फिर वो उसको उसकी प्रॉफिट को भी ग्रुप में बांटते हैं। जैसे आप देखते होंगे, आपने नाम सुना होगा लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ एक छोटे से ग्रुप ने शुरू किया था और आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई किसी से पापड़ का नाम पूछोगे तो लिज्जत पापड़ जरूर जानता हो। तो ऐसे छोटे छोटे काम को अगर हम लोग अपने आइडियाज को बैठ करके हम लोग शेयर करें
और तमाम ऐसी गवर्नमेंट की योजनाएं, आज गवर्नमेंट ऐसी तमाम हेल्प करने के लिए तैयार है, बैंकें तैयार हैं। आज अगर महाराष्ट्र की आप बात करें, महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, इवन शुगर मिल तक जो है वो एनजीओ ग्रुप चलाते हैं। शरद पवार जो इतने दिन आपने देखा कि जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे महाराष्ट्र के और आज भी वो बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन है वहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए उन्होंने मान लीजिए कि एक संगठन तैयार किया 10,000 लोगों और 10,000 लोगों से उन्होंने कहा 1,000 रुपये जमा। तो आदमी 1,000 जमा कर ही सकता है। अब 10,000 into 1,000 तो कितना हो गया? एक अच्छा खासा पैसा होगा, नहीं हो गया। और उसके बाद उन्होंने बाकी पैसा गवर्नमेंट बैंक से लोन ले लिया और एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करी, शुगर मिल लगा दी। मैं तो वहां का उदाहरण दे रहा हूँ जो प्रैक्टिकल में हो रहा है। और उसके बाद उसकी जो प्रॉफिट आई वो सब में उन्होंने शेयर करके भेजी। अब आपने लगाया तो 1,000, आपके लिए तो 1,000 कोई बड़ी मतलब जो भी अमाउंट छोटा हो गया, लेकिन जब वो 10,000 आदमियों का 1,000 इकट्ठा करो तो लाखों करोड़ों पहुंच जाता। वो पैसा और बैंक से पैसा लेकर एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, उसके बाद मार्केटिंग तैयार हुई और साथ जो है पैसा आ रहा है और वो सारे लोगों में उसके सारे लोग शेयर होल्डर हो गए और सबको उसकी तो उससे आपको एक तो उसमें पैसा का बेनिफिट मिला, दूसरे आपके लोगों को रोजगार भी नहीं मिल गया। एक जब इंडस्ट्री खड़ी होगी तो रोजगार तो कहाँ के बाहर के लोग थोड़ा है, यही के लड़कों को रोजगार मिलेगा। इस सब पे हम लोग को थोड़ा विचार करना चाहिए और हम लोग जो है ये खाली कैंटीन से दारू ले आए और बैठ करके हफ्ता में पी ली, महीने में खत्म हो गई, फिर दारू ले आए, वो हम लोग बहुत जिंदगी बिता ली है। जब 60 साल के बाद ऊपर हो जाए तो थोड़ा उसको अपने समाज के लिए भी सोचना चाहिए। राजनीति की डगर तो आप देखते ही हो कि कितनी कठिन है, क्योंकि जो फौजी होता है उसके अंदर तो वो जज्बा होता है और जो वो कहता है वो सामने उसके चेहरे पे भी दिखता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है। क्योंकि जब आप लड़ने जाते हो, आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वही बात करेगी और आप दिल से भी वही बात करो कि गोली मारनी उसको। लेकिन राजनीति ऐसी जगह मैंने जो देखी है कि इसमें दिल में कुछ और है और चेहरे में कुछ और है। तो इसलिए हम उससे क्योंकि गुजर चुके हैं तो मैं उससे घबराता नहीं हूं, लेकिन जो हमारा एम है समाज की सेवा करना और समाज का उत्थान कैसे हो उस पर जरूर हम लोग को सोचना चाहिए। हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, आने वाली पीढ़ी हमारी कैसे उसका भविष्य अच्छा हो, तो उसके लिए हम सभी अगर इसमें थोड़ा थोड़ा योगदान करें। मैं समझता हूँ कि फर्रुखाबाद जैसी जगह जिसको हम लोग आज सिगरेट की सिटी में गिनती होती है पूरे उसमें उत्तर प्रदेश में, अगर हम लोग सरकार ने के लिए कुछ अप्लाई करके दिखा दें जिससे कि हम लोग का ग्रेड ऊपर हो, तो मैं यहाँ जितने लोग हैं उनसे मेरी यही सलाह है, चौहान साहब आप नए बने हैं लेकिन ये पुराने चौहान साहब की मदद लो कैप्टन दला से, और ये आज भी उतना ही सक्रिय है। आज इनको कोई अभी बुलाया, अभी कहीं चलने को कहे तो तुरंत चलने, तो इनकी सर्विस अगर आप लोगे तो आपको ये और ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे और आपके जो जिले के हर ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष बनाइए, चाहे वो कमालगंज ब्लॉक है, चाहे वो अहमदाबाद ब्लॉक है, चाहे राजेपुर ब्लॉक है, चाहे दलालगंज ब्लॉक है, चाहे कायमगंज ब्लॉक है, हर ब्लॉक अध्यक्ष तैयार करिए और ब्लॉक अध्यक्ष के बाद उनको जुम्मा दीजिए साहब हमको पूर्व सैनिकों की लिस्ट चाहिए और फिर वो ब्लॉक अध्यक्ष एक लेवल पे बना देंगे, एक ग्राम सभा लेवल पे बना लेंगे, तो आपके पास में पूरा डाटा कलेक्ट हो जाएगा। शहर में जो है वो आप नगर अध्यक्ष बना दीजिए, फिर इधर में एरिया बांट लीजिए उनको, जो सैनिक कॉलोनी इधर का एरिया एक दो, इधर में आवास विकास कॉलोनी है, इधर आगे का अलग कर दो। ऐसे करके तब आप करोगे तो आपके पास में डाटा एक अच्छा कलेक्ट हो सकता है। और फिर जो मैंने आपको बोला है मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा सकता हूँ।